हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस। देखिए ये हम आज स्टार्ट किए हैं हिंदी का टेस्ट, मतलब 2-3 बार ले चुके हैं। ये जो है ये चौथा टेस्ट है हिंदी का। ठीक है, तो आप लोग हिंदी को देखिए। जो छोटे बच्चे हैं किड्स के 4, 5, 6 के, उनके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि उन्हीं के बुक से ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है, इजी है, कठिन नहीं है। बस इसको आप लोग समझिए, वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। ठीक है, हमने कल भी बताया था बाबू तुम लोग को कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने से क्या होता है कि कोई व्यक्ति मतलब आदमी होना चाहिए वहां पे, आदमी का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि व्यक्ति का नाम है ना, आदमी का नाम है, राधिका, प्रिया, सुप्रिया, ये सब क्या है, लड़कियों का नाम है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे राधिका लिखा हुआ है, ये लड़की का नाम है कि नहीं है? राधिका लड़की का नाम है, तो क्या है, वो आदमी है, लड़की है, व्यक्ति है कि नहीं है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस पे हम ऐसे लगा देंगे गोला। ठीक है, यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हम गोल घर देखने गए थे। गोल घर कहने से, गोल घर, जो गोल घर होगा उसी का बोध होगा कि नहीं? गोल घर कहाँ है? पटना में है, पटना में है ना गोल घर। तो गोल घर कह रहे हो तो पटना वाला गोल घर याद आ रहा है तुमको? आ रहा है कि यहाँ आ रहा है, ये जो गोल लिख रहा है, नहीं है ना? गोल घर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, गोल घर मतलब वही गोल घर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया? गोल घर। गोल घर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखो पटना सुंदर शहर है। ठीक है, हम शहर कह रहे हैं तो शहर में कौन कौन सा आ जाएगा? इकमा, सिवान, छपरा, पटना, सब आ जाएगा। ठीक है, जितने शहर होंगे सब आ जाएंगे। लेकिन हम अगर कह रहे हैं पटना, तो केवल पटना ही आएगा। ठीक है, पटना कहने से केवल पटना शहर का नाम आएगा। पटना जगह का नाम है कि नहीं है? शहर का नाम है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और उसे संज्ञा भी बोलते हैं। तो देखो गोल घर क्या हुआ? गोल घर व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, पटना सुंदर शहर है तो इसमें पटना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ ना बाबू? इसमें अगर पूछे कि शहर क्या है, तो शहर संज्ञा है। शहर क्या है? संज्ञा है। शहर कहने से किसी 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 विशेष शहर का बोध नहीं हो रहा है। शहर कहने से इकमा शहर का बोध हो रहा है? नहीं। जब हम बोलेंगे इकमा शहर, तब तुम जानोगे कि हाँ इकमा शहर है। लेकिन शहर कहेंगे तो उसमें इकमा, छपरा, सिवान, दिल्ली, बम्बई सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो शहर है। ठीक है, अब देखो सुमित ने पौधा लगाया। ठीक है, अब इसमें चुनना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखो हम पौधा कह रहे हैं, पौधा, तो उस पौधा में सब आ जाएगा, आम का, लीची का, केला का, सारा तो पौधा ही होता है। पौधा सभी को पौधा बोलते हैं कि पौधे बोलते हैं। अगर हमने कहा सुमित मतलब कोई दूसरा लड़का नहीं, केवल सुमित ही, तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक है कि नहीं है? अगर हम बोले लड़का, तो लड़का बोलेंगे तो जितने लड़के क्लास में हैं सब आ जाएंगे। लेकिन उन्हीं लड़कों में से मैंने बोला कि सुमित खड़े हो जाओ, तो केवल सुमित ही खड़ा होगा ना, सारे लड़के नहीं खड़े होंगे। तो सुमित क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये सुमित जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए मुहावरे का अर्थ समझना है। यहाँ पे मुहावरा,
ठीक है, मुहावरे का अर्थ समझना है कि मुहावरे का अर्थ होता क्या है। जैसे हम कोई काम करते हैं, बहुत कठिन काम करते हैं, ठीक है, वो काम हमसे नहीं हो रहा है, बहुत कठिन काम है, तो लोग बोलते हैं ना, इसके तो पसीने छूट गए, बोलते हैं ना, इसके तो पसीने छूट गए। या कोई काम बड़ा बड़ा काम हो, उसको देखकर ऐसे पसीना छूटने लगता है कि हम कैसे करें कैसे करें कैसे करें, होता ही नहीं, कैसे करें कैसे करें, है समझ में नहीं आता है, घबरा जाते हैं हम, घबराते हैं ना, काम देखकर घबरा जाते हैं, तो इसका मतलब पसीना छूटने का मतलब घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना। इसको लिखोगे घबरा, ठीक है, परेशान हो जाना, ऐसे लिख दो, परेशान हो जाना, चाहे घबरा जाना, ठीक है, चाहे डर जाना, ये भी होता है, ठीक है। इसको क्या होता है? पसीने छूटना मतलब परेशान हो जाना, परेशान, चाहे घबराना, ऐसा ही ना होगा, घबराना, घबराना, ठीक है। बेहोशी छाना, ठीक है, बेहोशी छाना, तो देखो बेहोशी छाना, बेहोशी छाने का मतलब क्या हुआ? बेहोशी छाना मतलब कोई काम कर रहे हो, कोई काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, ठीक है, किए जा रहे हो, और वो काम जो है तुमसे हो ही नहीं रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, हो ही खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा कोई काम है कि तुम कर रहे हो खत्म ही नहीं हो रहा है, बेहोशी सा हो गया है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी इसका भी अर्थ होता है घबरा जाना, ठीक है, या परेशान होना। इसका भी वही अर्थ होगा, क्या होगा? घबराना या परेशान होना, घबराना या परेशान होना, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, तो हमने मुहावरा देखा कि पसीने छूटना, पसीने छूटना का मतलब हुआ कि परेशान चाहे घबरा जाना, ठीक है, घबरा जाना, घबरा का ऐसे लिखो इसको, घबराना, ठीक है, घबरा जाना, ठीक है, घबरा जाना, ठीक है। अब देखो बेहोशी छाना, बेहोशी छाना मतलब कोई एक बाइक मतलब अचानक से तुम्हारे सामने कोई बड़ा सा शेर आ जाए, बड़ा सा शेर आ जाए, तो तुम क्या करोगे? डर जाओगे ना, घबरा जाओगे कि कहाँ भागे, तो इसका मतलब भी वही होता है, घबरा जाना। याद रखना सबको बाबू, ठीक है, कोई भी एक तो पूछ लेगा। बेहोशी छाना, घबरा जाना, हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना, ठीक है, कोई बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, ठीक है, बहुत काम कर रहा है कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन वो चीज मिल ही नहीं रहा है, हाथों के तोते उड़ जा रहे हैं काम करते करते हैं, हाथ में छाले पड़ जा रहे हैं, तब भी काम नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब भी वही होता है, घबरा जाना, ठीक है, घबरा जाना। देखो किसका किसका अर्थ घबरा जाने से है, इसका भी घबरा जाने से है, ठीक है। पैरों तले जमीन खिसकना, पैरों तले जमीन खिसकना, ठीक है, कोई अचानक से बोले आके कि अरे वहां तो जहाज गिर गई, ठीक है, एरोप्लेन गिर गई, ट्रेन उलट गई, और तुम्हारे घर का कोई उसमें हो, चाहे कोई हित वाला संबंधी कोई हो, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि अरे मैंने तो कल ही देखा था, ऐसे करते हो ना, घबरा जाते हो, खिसक, पैर तले जमीन खिसक जाना मतलब पैरों तले जमीन खिसकना का मतलब भी होता है क्या? घबरा जाना, ठीक है, घबरा जाना। अब देखो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया तुम लोगों से, खड़े हो जाओ
और एक ही बार क्वेश्चन कर दिया, एकदम बहुत सा भारी भारी क्वेश्चन कर दिया, कठिन क्वेश्चन कर दिया, तुमको आ ही नहीं रहा है हैं? अब बहुत सारे लड़के हैं क्लास में, तो तुम्हारी सीटी पिटी गुल हो जाएगी नहीं होगी? हैं? तुम चुप हो जाओगे, एकदम सन्नाटे में चले जाओगे, हैं? सन्नाटा सन्नाटा छा जाएगा, हैं? सन्नाटे में चले जाओगे, सन्नाटा छा जाएगा। सन्नाटा छाना मतलब ही वो क्या हो जाना, घबरा जाना, सिटी पिटी बिल्कुल गुल हो जाना, ठीक है? तब हाँ, इसका भी घबरा जाना, घबरा जाना, ठीक है? घबरा जाना, परेशान हो जाना, डर जाना, इसका होगा, ठीक है? होश उड़ना, होश उड़ना, ठीक है? एक मान लो होश कैसे उड़ेगा, है? होश कैसे उड़ जाएगा? तो मान लो कि तुम कोई काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, हैं? मिट्टी खोद रहे हो, मिट्टी खोद रहे हो, हैं? एक ही बार तुम्हारे हाथ में सांप आ जाए सांप आ जाए तो क्या करोगे? होश उड़ जाएगा कि नहीं तुम्हारा? अरे मेरा तो होश ही उड़ गया, सांप आ गया मेरे हाथ में बोलोगे ना, सांप आ गया मेरे हाथ में, मेरा होश उड़ गया, होश ही उड़ गया। जब उस होल में, उस छेद में जब मैं हाथ लगाया मछली पकड़ने के लिए, तो उसमें सांप ही था, सांप ही पकड़ा गया तो होश उड़ गया। तो होश उड़ना होता है क्या? होश उड़ना मतलब घबरा जाना, ठीक है? इसका भी वही होता है, घबरा जाना, डर जाना। तो देखो घबरा जाने का कितना सारा मुहावरा है, पसीने छूटना, बेहोशी छाना, हाथों के तोते ओढ़ना, पैरों तले जमीन खिसकना, सिटी पिटी गुम हो जाना, होश उड़ना, सबका मतलब घबरा जाना होता है, ठीक है? अब देखो आते हैं ये शब्द बनाए, ठीक है? इसमें दार लगाकर, दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। देखो दुकान में जैसे ही हम दार लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? दुकानदार। हवा में दार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हवादार। बोला बोला करो। जान में दार लगाएंगे क्या होगा? जानदार। बिल्कुल सही। आप बताओ शान में दार लगाएंगे क्या होगा? एकदम सही। समझदार में? समझदार। अब बोलो गीत में कार लगाते हैं तो क्या बनेगा? गीतकार होता है, ठीक है? कहानी में कार लगाओगे क्या बनेगा? कहानी कार। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलान करें, ठीक है? मिलान करना है इसमें, जैसे प्रण करना, तुम प्रण करते हो। देखो लोग बोलते हैं, समझो ध्यान से समझना, हिंदी हिंदी ध्यान समझो, इधर देखो हिंदी ध्यान समझो। लिखा है प्रण करना, मतलब दृढ़ निश्चय करना, प्रण करना कि हम आज ये काम जरूर करेंगे, तो करेंगे, है? तुम बोलते हो ना कि हमें ये खिलौना चाहिए, चाहे जो हो जाए मुझे यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। प्रण करते हो, तो प्रण करना मतलब प्रतिज्ञा करना। प्रण करना मतलब क्या होगा? प्रतिज्ञा करना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझे खिलौना वही चाहिए जो हम मेले में देखे थे। समझ में आया? तो प्रण करना मतलब प्रतिज्ञा करना। अनाथ किसको बोलते हैं? अनाथ जिसका माँ बाप न हो, जिसका कोई ना हो, ठीक है? जिसका कोई ना हो उसको अनाथ बोलते हैं, ठीक है? उसको अनाथ, जिसका कोई ना हो, ठीक है? ऐसे मिलान करेंगे। प्रेरणा। प्रेरणा प्रेरणा मतलब क्या होता है बताओ? प्रेरणा प्रेरणा को क्या बोलते हैं? सहानुभूति। सहानुभूति सहानुभूति और प्रेरणा। प्रेरणा को क्या बोलेंगे? प्रोत्साहन। प्रेरणा मतलब प्रोत्साहन, प्रेरणा देना। हम प्रेरणा दे रहे हैं ना कि तुम रोज सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर छूना, ठीक है? तो हम प्रेरणा दे रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तुम लोग को सिखा रहे हैं, ठीक है? हमसे प्रेरणा मिल रहा है, हम कोई अगर काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो तुम भी वही देखकर
उतना देखकर हमें, हमारी मेहनत देखकर तुम भी मेहनत कर रहे हो, तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, मतलब तुम हमसे सीख रहे हो, प्रेरणा ले रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रोत्साहित हो रहे हो, प्रोत्साहित हो रहे हो, प्रेरणा ले रहे हो। तो प्रेरणा मीन्स प्रोत्साहन। सहानुभूति, सहानुभूति मतलब क्या होता है कि कोई काम कोई कर रहा है, तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, हम उसमें आके सहायता कर दिए, बोल दिए कि बहुत मेहनत कर रहे हो तुम, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बहुत मेहनत के पास हो जाओगे, मतलब हम तुमको सहानुभूति दे रहे हैं, ठीक है। जैसे लोग घर में क्या होता है, लोग हित लोग आता है ना, हित लोग तो यही तो बोलता है कि बाबू तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम पास जरूर हो जाओगे, ठीक है, और घर में बहुत काम हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, बोलते हैं ना, मतलब सहानुभूति दे रहे हैं, सहानुभूति, ठीक है। सहानुभूति का होता है हमदर्दी जता रहे हैं, हमदर्दी, हमदर्दी। सहानुभूति का क्या हो जाएगा? हमदर्दी, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे हिंदी के शब्द होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जोड़े में आते हैं, ठीक है, एक जोड़ा में आता है, ठीक है, उसको अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ बाप, माता पिता, माता के साथ पिता आता ही है सब, माँ के साथ माँ बाप आता है, ठीक है। वैसे ही ये शब्द है जो एक साथ ही आते हैं, ठीक है। देखो दूध के साथ क्या आता है? दही। जब भी बोलोगे तो दूध के साथ दही बोलोगे, ठीक है, दूध दही, दूध दही लोग बोलते हैं ना, दूध दही, ठीक है। फल के साथ क्या बोलते हैं लोग? फूल। फल के साथ क्या बोलते हैं लोग? फूल, फल फूल, फल फूल बोलते हैं। छठ पूजा में तुम जाते हो मार्केट, तो लोग बोलते हैं ना कि फल फूल लेते आना, तो यही बोलते हैं कि फल लेते आना नहीं, कुछ फल फूल खरीदा जाए, चलिए फल फूल खरीद लेते हैं, तो फल फूल होता है, फल के साथ फूल। लिट्टी, लिट्टी के साथ क्या आता है? ठीक है, लोग बहुत खुश होते हैं और घर शाम को जाते हैं घर पे, तो बोलते हैं कि आज लिट्टी चोखा बन जाता है तो मजा आ जाता है, ठीक है। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा मतलब लिट्टी चोखा लोग बहुत खाना पसंद करते हैं बिहार के लोग, ठीक है। तो लिट्टी के साथ क्या होगा? चोखा। चोखा किसका बनता है? आलू का बनता है, ठीक है। चुस्ती, हाँ बैंगन का भी बनता है, टमाटर का भी बनता है। चुस्ती, चुस्ती का क्या होता है? चुस्ती का बताओ। चुस्ती का फुर्ती, क्या होगा? फुर्ती। खाना के साथ क्या आएगा? पीना आएगा, ठीक है। ये एक ही साथ आते हैं ये सब। दाल के साथ क्या आएगा? दाल भात बोलते हो ना, कि खाली बोलते हो कि दाल है? दाल भात बोलते हो ना कि मम्मी मुझे दाल भात खिला दो, भूख लगी है दाल भात खिलाओ, तो दाल के साथ भात बोलते हैं, तो दाल भात। लोटा डोरी, लोटा के साथ डोरी, ठीक है। अब देखो विलोम शब्द लिखना है, विलोम मतलब उल्टा शब्द लिखना है, ठीक है। विश्वास, किसी पे विश्वास करना, अविश्वास, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अविश्वास, अविश्वास, ठीक है। हार का क्या होगा? जीत। सहमति का क्या होगा? असहमति, असहमति, ठीक है। सहमति मतलब किसी चीज से राजी होना। तुम कह रहे हो कि बाजार मार्केट चले, तो हमने बोला कि ठीक है चलो, तो हम सहमत हो गए, लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं जाएंगे तो असहमत हो गए, मतलब आप तुम जो कह रहे हो उससे हम सहमत नहीं है। बहादुर का क्या हो जाएगा? कायर। बहादुर का कायर होता है, ठीक है, समझ में आया। गुरु का क्या हो जाएगा? शिष्य हो जाएगा, ठीक है। अब गर्म का क्या होगा? गर्म का बोलो ठंडा, ठीक है, ठंडा होगा। निराशा का? निराशा का आशा। निराशा मतलब हम बिल्कुल निराश हो गए कि आपका आज वाला तो हम ऐसे काम हुए नहीं होगा, है? हम बोलते हैं ना,
अब भोजपुरी में कैसे बोलते हो कि आज ज्यादा आप तो कमवे ना हो हमारा, बोलते हो ना कि अब तो हम कमवे ना हो, तो कमवे ना हो के मतलब निराश हो गए, हम एकदम बिल्कुल निराश हो गए कि हम काम से काम नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब होता है आशा। क्या होगा? आशा। ठीक है, निराशा का उल्टा आशा। अब देखो इसमें लिखा हुआ है बेमेल को चुने, बेमेल को चुने। मान लो कि इस बेंच पे 4 गोरे लोग बैठे हैं, एक काला लोग बैठ जाए, तो कौन सा अलग हुआ? जो काला वाला होगा है वही अलग होगा कि नहीं होगा? है काला वाला अलग होगा ना? है वैसे ही देखो इसमें काला कौन सा दिख रहा है? कोलकाता, पेशावर, कनौज, सिपाही। इसमें तो कौन सा अलग है? सिपाही, क्योंकि सब शहर का नाम है, कोलकाता, पेशावर, कनौज शहर का नाम है ना। अब सिपाही इसमें अलग है, तो सिपाही पे गोला लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो शेरशाह, शेरशाह व्यक्ति का नाम है, शेरशाह सूरी था। ठीक है, इतिहास पढ़ोगे तो मिलेगा। हुमायूं भी हुमायूं, प्रधानाध्यापक बाबर। ठीक है, तो शेरशाह किसी आदमी का नाम था? शेरशाह आदमी का नाम है, हुमायूं भी आदमी का नाम है, बाबर ये भी आदमी का नाम है। प्रधानाध्यापक कहाँ होते हैं? प्रधानाध्यापक कहाँ होते हैं? बताओ, प्रधानाध्यापक कहाँ होते हैं? विद्यालय में होते हैं प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक विद्यालय में होते हैं ना, जिसको हेड मास्टर बोलते हो, हेड मास्टर बोलते हो ना, उन्हीं को प्रधानाध्यापक बोला जाता है। प्रधान अध्यापक, देखो प्रधानाध्यापक मतलब प्रधान अध्यापक, जो सभी अध्यापकों में प्रधान हो उसको बोलेंगे प्रधानाध्यापक। बहुत सारे टीचर हैं, 4, 5, 6, 7 हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे प्रमुख हैं, जो सबसे प्रधान है, जो सबसे प्रधान है, ठीक है, जो सारे काम को देख रहे हैं, स्कूल के सारे काम को जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हीं को बोलेंगे प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो ये प्रधानाध्यापक इससे क्या है? इसमें अलग है ना। यही जो है काला दिख रहा है हमें इन चारों में। ठीक है, आप देखो इसमें कौन सा अलग दिख रहा है? मकबरा, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, इसमें कौन सा अलग दिख रहा है? बताओ। देखो कंडक्टर कहाँ पे होता है? गाड़ी में होता है कंडक्टर, जो गाड़ी पे बैठा, गाड़ी में आदमी को, सवारी को बैठाता है। ठीक है, खलासी भी वही काम करता है। कंडक्टर को ही खलासी नहीं बोलते हैं, खलासी होता है ना। ड्राइवर के साथ खलासी होता है नहीं गाड़ी में, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है। अब मकबरा, मकबरा बताओ, मकबरा किसको बोलते हैं? अरे जो मुस्लिम लोग जो है मकबरा, मकबरा है, मकबरा जो होता है, मकबरा किसका होता है जी? जो जिसमें आदमी मर जाता है ना, तो उसको तो यादगार के लिए वहां पे एक मकबरा बना देते हैं। जैसे ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल, तो हाँ, तो वहां पे याद के लिए कि हमारा ये आदमी है, बहुत प्रसिद्ध था, तो वहां पे एक मकबरा टाइप का गोल बना देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मकबरा। मकबरा, तो इसमें मकबरा अलग है कि नहीं अलग है? ठीक है, अब देखो झील, सरकार, नदी और समुद्र में कौन सा अलग है? देखो झील, तो झील में पानी होता है, नदी में भी पानी होता है, समुद्र में भी पानी होता है। सरकार में पानी होता है? नहीं। अभी किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार है, मोदी सरकार है, बीजेपी की। ठीक है, तो ये सरकार इसमें अलग है कि नहीं है? ठीक है, अलग है। अब देखो हिंदी, विज्ञान और संस्कृत, उर्दू में कौन सा अलग है? बैठ जाओ। हिंदी किसी का नाम है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है। विज्ञान भी सब्जेक्ट का नाम है, संस्कृत भी विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है। लेकिन जो उर्दू है वो भाषा है, भाषा का नाम है, भाषा। उर्दू बोलते हो ना, उर्दू, वो भाषा का नाम है। तो उर्दू इसमें क्या है? अलग है। तो देखो हमने हिंदी का टेस्ट लिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।